प्रातः स्मरण सबको मेरा सप्रेम नमस्ते। स्वागत है फिर से एक बार विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर। आइए सबको दशहरे के इस पावन पर्व की शुभकामनाओं के साथ आइए मिलकर के विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर शुरुआत करते हैं कुछ प्राणायाम ध्यान से बातें। और तो आइए मिलकर के ये 8 प्राणायाम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम सिद्धासन में बैठते हैं, जिसमें बायां पैर नीचे होता है, क्योंकि ये सबसे आसान आसन होता है। बाकी तो पद्मासन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सिद्धासन कोई भी कर सकते हैं। अगर कोई सिद्धासन ना भी कर पाए तो सुखासन इस तरह से बैठ जाते हैं। तो सिद्धासन का नियम है जनरली कि लेफ्ट लेग के टखने के ऊपर राइट लेग का टखना ऐसे आपस में सटा देते हैं। तो यह होता है सिद्धासन। और पहली दोनों उंगली जो अंगूठे, पहली उंगली जो अंगूठे से मिल जाए, बाकी शेष 3 उंगलियां आपस में चिपकी रहे और उसको घुटने पर आराम से रख दें। सहजता पूर्वक आंख दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र के में आपको ओंकार का ध्यान लगाना रहता है। और ध्यान चाहे कहीं भी जाए, लेकिन एक कृतज्ञता प्रभु के की भक्ति का एहसास और ओंकार के नाद के साथ जो है प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। तो देखिए किस तरह यह 8 प्राणायाम हो जाता है जस्ट चंद मिनटों में। हम पहले इसको 10 मिनट में सारा प्राणायाम कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 10 मिनट 20 मिनट हो जाएगा। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं ओंकार के साथ। कम से कम आप 3 बार ओंकार से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अभ्यास होने के बाद आप अधिक बार भी कर सकते हैं। ओंकार की मूल ध्वनि का जब हम नाद करते हैं तो सांस हमें जब अंदर भरना चाहिए तो सांस 2 तरह से अंदर भर सकते हैं हम। एक तो अपने पेट में जब हम सांस भरेंगे तो उसका अलग फीलिंग आएगा, और अपने फेफड़े डायफ्राम के अंदर सांस भरेंगे तो सीना जरूर फूलेगा। और इस तरह से हम खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारा सांस लेने का तरीका डायफ्राम में है या पेट में है। तो सबसे सही तरीका है डायफ्राम में सांस लेने का, क्योंकि सांस की जगह वही है, ऑक्सीजन का जगह वही है। आइए एक लंबे गहरे के साथ सांसों के साथ हम जो है ये सब करते हैं प्राणायाम। तो प्राणों का आयाम है प्राणायाम। प्राण होता है श्वास से, और श्वासों पर विशेष ध्यान रखते हुए, और सबसे बड़ी बात अपनी ध्यान को उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए जो है बिंदु से स्टार्ट करें और उसको पहुंचाएं एक लंबे रेखा तक। जहां तक आप रेखा को खींचोगे वह रेखा वहां तक खींचती है। यह कंसेप्ट है ज्योमेट्री का। तो आपकी उच्चतम शिखर कहाँ है ये आपको और हमको किसी को पता नहीं है। तो उसको लंबा खींचते जाइए। जितना पूरे उम्र, जितना भी उम्र हमारा रहे, उसने उम्र तक हमें कुछ सीखने का जो है लगन रहे, तो निश्चित रूप से उच्चतम शिखर को महसूस कर पाएंगे। और योग प्राणायाम उस दिशा में एक जो है प्रारंभिक चीज है। इसके बिना आपको इन चीजों का एहसास करने में काफी दिक्कत होगी, और पूरी उम्र बीत जाने के बाद फिर कुछ नहीं होता। तो आइए समय रहते आलस्य को छोड़िए और उच्चतम जो है अपने कार्य पुरुषार्थ के उच्चतम शिखर को महसूस करने के लिए ओंकार के बाद प्राणायाम की दिशा में
गायत्री इत्यादि मंत्र का जाप करिए। मंत्रों की ध्वनियों का तरंग जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है, उन ध्वनियों की तरंग का एक विशेष प्रभाव आपके तन मन को शीतल और पावन और धार्मिक, जो हम दशहरा का पर्व मनाते हैं, जो हम धार्मिक होना चाहते हैं, वह हो जाएगा गायत्री इत्यादि मंत्र के जाप के साथ। तो यह ध्यान मुद्रा बनाए रखें, पीठ और गर्दन सीधी रखें, दोनों भौहों के बीच में एक ओंकार का ध्यान और मंत्र का जाप स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। फिर दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर उठाते हुए और उसकी उष्मा को अपने आंखों पर रखते हुए इस भाव से कि इस संसार के जितनी भी संकट, दुख, विपदा सभी जो है हम अपने मन से महसूस जब हम करते हैं तो वह दुख होता है, और जब हम उसी चीज को, उसी परिस्थिति को दूसरे एंगल से देखते हैं तो सुख होता है। एक भिखारी को जब खाना नहीं मिलता है तो वह कहता है कि आज मुझे खाना नहीं मिला, मैं बहुत दुखी हूं। तो जो हम एक फास्ट रखते हैं तो हम कहते हैं कि हम ईश्वर के लिए फास्ट कर रहे हैं, भगवान के लिए फास्ट कर रहे हैं, तो और हमेशा खुश रहते हैं। पेट में अन्न का एक दाना नहीं होता, पानी पीने तक की मनाही होती है, लेकिन चेहरे पर एक गजब चमक होती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। यह तो एक ही परिस्थिति थी, लेकिन हमारी सोच बदल गई। तो सोच हमारे जीवन में हमको सबसे आगे ले जाने का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर हम दुनिया में भटकते हैं इधर उधर कि कहाँ सफलता है, सफलता हमारी सोच में, तो प्राणायाम उस दिशा में एक चिंगारी की तरह काम करता है। जैसे आप किसी चीज को जलाना चाहते हो, चिंगारी काफी है। अगर आप अपनी बुराइयों को जलाना चाहते हो, अपने सारे आलस्यों को जलाना चाहते हो, अपने मन में जो गुस्से का भाव आ जाता है, जो आपको आलस्य आ जाता है, जो प्रमाद आ जाता है, उनको जलाना है तो आप योग की अग्नि में जलो। और एक दिन आएगा जब आपकी सारी बुराइयां प्राणायाम की अग्नि में जलकर राख हो जाएगी। तो आइए मिलकर के गायत्री इत्यादि मंत्र के जाप के बाद सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे गहरे सांस लेना और लंबे गहरे सांसों को छोड़ना, एक रिदम और एक स्वाभाविकता के साथ, कोई जोर जबरदस्ती इतना अचानक नहीं करना, और एक लंबा गहरा सांस भरना और एक लंबा गहरा सांस छोड़ना। और याद रहे कि सांस जो है जब भरेंगे तो फेफड़ा फूलना चाहिए, पेट नहीं। इससे जो है सांसों का एक सही जगह है हमारा फेफड़ा, ऑक्सीजन का भरपूर इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि सारे विकारों को हम भरपूर छोड़ेंगे। भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भरने का प्रयास करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेते समय धीरे धीरे लें और छोड़ते समय हल्का फोर्स लगाकर छोड़ें। यह स्वाभाविक रूप से संभव होता है जब आप करेंगे। और इसी को मीडियम पेस से बढ़ाते हुए
स्लो से मीडियम पेस से बढ़ाते हुए फास्ट पेस पर लेकर आप 5 मिनट का अभ्यास रोज करेंगे तो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी मात्र भस्त्रिका प्राणायाम करने से। क्योंकि इसकी योग की अग्नि में हमारी सारी बुराइयां, हमारी सारे मन के विकार वह स्वतः दूर हो जाएगा, ये देख लीजिए। ये मीडियम पेस है, इस मीडियम पेस को आप लंबी देर तक भी कर सकते हैं, तो यह ही ठीक है। आप अचानक से फास्ट स्पीड में आ जाओगे तो आपका सर चकराने लगेगा, आप कहोगे कि ये तो लेनी का देनी पड़ रहा है, हम कर रहे हैं अच्छे के लिए, हो रहा है बुरा। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी कार्यों को करने का जो एक तरीका होता है वह हमें गुरुओं से मंत्र मिलता है, वह हमें आसपास की जानकारियों से, हमारे पुराने ग्रंथों से जानकारी मिलता है। तो इस तरह से हमें एक दूसरे से सीखना और उसको खुद कर महसूस करना, क्योंकि किसी पतंजलि जैसे, अगस्त मुनि जैसे ऋषियों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान मनीषियों ने अगर खुद नहीं किया होता, दुनिया को वो सिखा नहीं पाते। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम खुद करते हैं, जो चीज बीज हमारे अंदर पहले से है, तो उसको सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस हमें आसपास के माहौल से जो है कुछ प्रेरणा मिलती है, देखने को मिलता है, तो हमें याद आता है कि हमें ये करना तो भूल गए भाई, बहुत भारी चूक हो रही है, जीवन बीतता जा रहा है और सोचते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं पतंजलि योग प्राणायाम, ये सब सुनते हमारा जो है उम्र बीत जाएगा। लेकिन अगर सोचते रहेंगे तो कभी नहीं करेंगे। एकदम स्टार्ट कर दीजिए, एकदम देर मत करिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम को आप फास्ट पेस में भी इस तरह कर सकते हैं। जो मजबूत हैं, जिनको हार्ट और लंग्स इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, गंभीर स्वस्थ है, तो वह उसको फास्ट करेंगे। लेकिन बाकी जो बीमार है वह तो धीरे धीरे ही करेंगे। तो जो स्वस्थ हैं वह इसको फास्ट पेस में भी कर सकते हैं। तो इससे पूरे जो भी है, पूरा शरीर में जो गति है वो लगा दीजिए और पूरा ध्यान ओंकार में बनाए रखिए और विश्वास रखिए कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा, और जो भी होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, चमत्कार होगा। योग प्राणायाम ध्यान की साधना की अग्नि में हमारी सारी मन के विकार स्वतः जलते चले जाएंगे। एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे, 1000 कदम आपका वह परिणाम मिलेगा। एक बीज जमीन में आप बोओगे, आपको 1000 बीज उसके पौधे के रूप में मिलेगा। तो यही होता है प्रकृति का नियम कि हम अपने अच्छे कार्यों की दिशा में कहते हैं कि a good beginning is a half done. So that means we have to start anything just immediately, and like a good step in any direction will be half done work. So my dear all, please do. After Bhastrika there is Kapalbhati. Kapalbhati can be done very easily, my dear all students and my dear all colleagues and all friends. We feel like togetherness in like Dasara celebration. So why not we should increase our divine power through yoga and pranayam early in the morning as like daily basis, because it should be like our daily habit. So please come together, and togetherness will increase the enjoyment of all types of things that we are available on this world. Please come together and do Kapalbhati. It is very easy. कपालभाति करने के लिए आपको सांस को थोड़ा फोर्सफुली छोड़ना रहता है, और जब आप फोर्सफुली छोड़ते हो तो आपका पेट थोड़ा सा जर्क के साथ अंदर जाता है
और जब पेट जर्क के साथ अंदर जाता है तो श्वास स्वतः नाक से अंदर डायफ्राम में अपने आप जाता है। तो कुल मिला के आपको एक स्टेप देखना है कि सांसों को छोड़ने का तरीका क्या है, बाकी सांस लेने पर कोई आपको ध्यान देना नहीं पड़ेगा। और जब एक छोटी सी बात है, जब आप सांस को फोर्सफुली छोड़ोगे तो पेट आपका अंदर जो है वह जर्क के साथ अंदर जाएगा। तो यही होता है कपालभाति का प्राणायाम, जिसमें आपको सांसों को बाहर छोड़ करके जो है अपने पेट को अंदर जर्क देना। तो देखिए कपालभाति प्राणायाम कैसे होता है। एक जर्क के साथ सांस को छोड़िए, किसी भी प्राणायाम की शुरुआत पहले स्लोली करें। जब तरीके सीखने में आएंगे तो स्लो करना किसी को, स्वस्थ आदमी को अच्छा नहीं लगेगा। और जो निरोगी है उसको तो एक ही मंत्र है, जो निरोगी है उसको अपने प्राणायाम को स्लो से भी स्लो करना चाहिए और धीरे धीरे उसका अभ्यास जो स्वतः उनके शरीर के साथ हो, उनके सारी तंत्रिकाओं के साथ दे। हमारा शरीर स्वतः खुद ही जो है वह जो है इस तरह से एडजस्ट करता है अपने आप में। तो प्यारे दोस्तों, आप देखिए किस तरह से कपालभाति जो है आपको एक नई जीवन शक्ति देगा। और हमारा शरीर का जितना इंटरनल ऑर्गन्स है वह इतना दूर में ही है, और उसका अभ्यास जब हम नियमित दिनचर्या व्यायाम करते हैं इत्यादि करते हैं तो इसका व्यायाम तो हो नहीं पाता है। और अगर इसका व्यायाम नहीं होगा तो ये हम स्वतः जीवन के समय के साथ जो है वह कमजोर पड़ेगा और उसके कार्यों में जो है धीमापन आएगा और हमारे शरीर में स्वास्थ्य की कमी होगी। कपालभाति करते रहने से हमारे पेट के सारे विकार दूर रहेंगे, हमारे शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स, किडनीज, जो भी अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, डायफ्राम, लंग्स, ये सारे स्वस्थ रहेंगे। उसमें जो भी सेल्स डैमेज हो रहे हैं उसमें रुकावट आ जाएगी और नए सेल्स भी हमारे ध्यान की शक्ति से, जो हम ध्यान करते हैं कि अच्छा हो रहा है, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम अच्छा बन रहे हैं, हमारे अंदर एक सुधार हमारी सोच से भी होती है। तो सोच जो होती है वह उसके साथ एक सोच के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ कपालभाति करिए। कपालभाति मस्तिष्क में चमक, इसका शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क में चमक उसी की होती है जिसका पेट साफ रहता है और उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छी तरह कार्य करते हैं। इतना बड़ा फायदा एक छोटे से 5 मिनट के काम से, 2 मिनट के काम से कपालभाति। दोस्तों, आप 5 मिनट लगातार कर सकते हो। पहले तो 2 मिनट लगातार करोगे तो थक जाओगे, फिर धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देर तक आप कपालभाति करोगे, स्वतः आपको उसका फल महसूस होगा। कपालभाति के बाद होता है अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम के बाद होता है भ्रामरी, भ्रामरी के बाद होता है उद्गीत, उद्गीत के बाद होता है वायु प्राणायाम। इस तरह से कुल मिला के 8 प्राणायाम। तो पहला था भस्त्रिका, लंबा गहरा सांस लेना छोड़ना। दूसरा कपालभाति जो अभी हम लोगों ने किया, और अब हम लोग करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है इसके लिए दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से पूरा सांस भरेंगे। और ध्यान देने की बात है, इसमें मुंह बंद रहेगा। नाकों का यह खेल है। बाएं नाक से सांस लेना शुरू करते हैं। जब बाएं नाक से पूरा सांस अंदर भर लेंगे लंबा गहरा, तो बाएं नाक को फिर अपने बीच के दोनों उंगलियों से पूरी तरह बंद करके दाएं नाक से सांस छोड़ दें। जितने देर तक सांस लिए थे, 2.5 सेकंड तक लगभग, उतनी देर तक में सांस छोड़ेंगे। और जब एक बार छोड़ दिया सांस, तो फिर एक ही फॉर्मूला है अनुलोम विलोम का,
जिस नाक से सांस छोड़ो उसी नाक से सांस लो। तो अभी हमने दाएं नाक से सांस छोड़ा है तो दाएं नाक से ही सांस लेंगे और उसी 2.5 से 3 सेकंड तक लंबा गहरा सांस लेंगे और ले लिया। फिर बाएं नाक से छोड़ना ही है और जिस नाक से छोड़ना है उसी नाक से लेना है। फॉर्मूला नंबर 1। और यह निरंतर यह कार्य जो है ओंकार में खोते हुए दोनों आज्ञा चक्र के बीच में जो ओंकार का सिंबल स्वतः बनेगा वही हमारा ध्यान होगा। खो जाएंगे ओंकार मैं यह संसार है। तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया। ओ तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया। कर ले प्राणी प्यार जगत से, कर ले प्राणी प्यार जगत से, तुझसे सबकी माया, सब है तेरी छाया। तो आइए एक भजन याद आ गया था तो थोड़ा भावुक हो जाते हैं हम लोग। जब ईश्वर की चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो अंदर से एक आनंद फूटता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है इतनी बुराइयां भरी हुई हैं, जितनी अच्छाइयां हैं उससे कहीं अधिक बुराइयां हम सबके अंदर भरी हुई है। तो एक ही उपाय होता है हमारा, ईश्वर के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में अपनी सारी बुराइयां, अपना जो भी है वह समर्पित कर देंगे तो हमारे गुरु हमारी बुराइयों को हर लेंगे और हमारे अंदर अच्छाइयों को स्वतः सिर्फ स्पर्श मात्र से, सदगुरु का एक स्पर्श मात्र अगर हमको हो जाए, ओंकार का एक छोटा सा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र में हो जाए तो हमारा मन आनंद से फूट पड़ता है और एक अद्भुत स्फूर्ति और ताकत जो है हमारे अंदर एहसास होता है खुद से। जब हम मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और सब परिवार मिलकर के साथ जाते हैं, भाई बंधु के साथ मिलकर जाते हैं, गाड़ी में बैठ कर जाते हैं, साउंड बॉक्स लगा के जाते हैं, बाबा धाम बैद्यनाथ की यात्रा करते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, वैष्णो देवी का दर्शन के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं। तो यह क्या है? यह सदियों से जो होता आ रहा है, यह इस बात का सबूत है कि हमारी खुशी, चाहे हम कितना भी कमा लें, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, वास्तविक खुशी उस धन में बाद में है। पहले सबसे बड़ी खुशी है हमारे अपनी सारी चीजों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है। तुभमेव वस्तु गोविंदा तुभमेव समर्पये, इस भावना के साथ जो है अपने सारी चिंताएं छोड़ देनी है। कपालभाति भस्त्रिका पहला, कपालभाति दूसरा और तीसरा था अभी अनुलोम विलोम। चौथा होता है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए पहले देख लेना है, पहली दोनों उंगली माथे पर होती है, शेष 3 उंगलियां आंखों पर होती है और कान अंगूठे से उसके कान के नीचे में जो एक मसल्स लोब निकला होता है उसको लेकर के दबाएंगे तो डायरेक्ट अंगूठा नहीं डालेंगे, तो लोब को दबाएंगे तो कान स्वतः बंद होगा और पूरी बाहरी दुनिया से हमारा साउंड कट हो जाएगा। जो साउंड हम एक लंबा गहरा पहले सांस लेंगे, डायफ्राम में सीना फूलेगा और फिर हम सांस छोड़ते समय मुंह बंद रखेंगे। नाक से सांस छूटेगा तो एक जो है ध्वनि आएगी जो हमारी मस्तिष्क के सारी कोशिकाओं को, जिसमें कहते हैं कि इतने सारे सेल्स हैं कि मिलियंस ऑफ सेल्स हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर भरे पड़े हैं, सबके अंदर वह जो है ईश्वर का जो हम ओंकार डालेंगे उसकी शक्ति मिलेगी, झंकार मिलेगा, पूरा मस्तिष्क की सारी चिंताएं स्वतः दूर हो जाएंगी, सारा स्ट्रेस खत्म करने के लिए। आइए मिल करके करते हैं भ्रामरी। पहली दोनों उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, दोनों कान अंगूठे से नीचे से मस्कुलर जो निकला हुआ पोर्शन है उसको दबाते हुए, और जब पूरा बाहरी ध्वनि से कट हो जाएंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे इस तरह और करेंगे भ्रामरी।
दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए उसकी उष्मा को आंखों पर रहते हुए तभी आंख आप खोलेंगे। श्रोता, आपका ध्यान जो है अभी आंख खोलने के साथ खुलेगा और फिर नया ध्यान लगाएंगे अगले प्राणायाम में। तो